बहुत सारे साधक साधिकाओं का ये कहना होता है कि गुरुदेव जैसे किस स्थिति में, परिस्थिति में या काल में हम अनुष्ठान या साधना नहीं कर सकते या हमको नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई है या बच्चा पैदा हुआ है या हमारे पुश्तैनी खानदान में किसी को बच्चा उच्चा पैदा हो गया है, मान लीजिए कोई नहीं रहा, और ऐसी स्थिति में या फिर कुछ माताएं बहनों का भी ये प्रश्न होता है कि हम अपवित्र परिस्थितियों में साधना को करें या न करें, या मंत्र जाप को करें या न करें। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ऐसी परिस्थितियों में अनुष्ठान तो बिल्कुल नहीं होता है, अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक लोग जो कि मंत्र जाप की बात करते हैं, जो लोग मंत्र जाप करते हैं, ऐसे लोग साधना जो लोग करते हैं, तो दो दीपक नहीं लगाएं और धूप बत्ती इत्यादि न जलाएं, जल न चढ़ाएं। अगर वो चाहें तो केवल मंत्र का जाप कर सकते हैं। माला से भी कर सकते हैं और चाहे तो मानसिक कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि आपके भाव पर निर्भर करता है, आप चाहें तो जितने भी दिन का आपके पास दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जैसे भी परिस्थितियां हैं, जिस भी प्रकार की, उतने दिन का या तो आप अगर हो सके तो आप गैप कर दीजिए, उतने दिन के बाद में आप करिए, यदि संभव है तो ऐसा भी करके आप इस प्रकार की दिक्कतों से, इस प्रकार की समस्याओं से निकल सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई संशय दुविधा वाली बात ही नहीं है। सबसे बेहतर तो यही होता है कि आप उतने दिन गैप कर लीजिए, मानसिक जाप अपना करते रहिए। अब जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि जैसे इनका कहना होता है कि गुरुदेव हम जब तक नहीं करते हैं, उतने देर तक अगर अपनी साधना नहीं करते हैं, ईश्वर को याद नहीं करते हैं, तो फिर पता नहीं कि मन जो है बड़ा बेचैन रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा कहना यही रहता है कि आप चाहें तो मानसिक रूप से अपना आसन जमा के साधना कर सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं। और अगर मानसिक जाप करते करते आपका ध्यान लग जाता है तो कोई बात नहीं, फिर आपका जैसे ही आपको लगे कि नहीं मैं मानसिक जाप करने के लिए बैठा हूँ, फिर से आप मानसिक जाप प्रारंभ कर दीजिए, फिर आपका मानसिक जाप होने लगेगा। तो इस प्रकार से आप ऐसी परिस्थितियों से बच सकते हैं। और जहाँ तक कि माताओं बहनों की बात है, तो वो अपनी परिस्थिति के अनुसार 4 दिन 5 दिन या जैसा उन्हें उचित लगे वो गैप कर सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में मानसिक जाप वो 100% कर सकती हैं, क्योंकि हमारा पिता ईश्वर है और जो उसकी संतान है वो अपने पिता को किसी भी परिस्थिति में, काल में, अवस्था में उसे वो याद कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई नियम जो है या कोई आपत्ति नहीं है जो कि ये कहे कि नहीं आप किसी ऐसी विशेष परिस्थिति में ईश्वर को याद नहीं कर सकते। आज तक इस पृथ्वी पर ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं बन पाई है या न बन पाएगी जिस परिस्थिति में कोई भी भक्त, साधक ईश्वर को न याद कर पाए। हम आप उन्हीं के अंश हैं, वो हमारे आपके परमपिता हैं। हम किसी भी परिस्थिति में
अगर चाहें तो मन में सदैव उन्हें याद रख सकते हैं, सदैव उनका चिंतन करते रह सकते हैं। तो इसके लिए कोई नियम नहीं होता है, इसके लिए कोई आपको रूल नहीं होता जिसको कि ये कहा जाए कि नहीं ऐसी परिस्थिति में आप ईश्वर को नहीं याद कर सकते हैं, प्रभु का चिंतन आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर जो लोग ये भ्रमित रहते हैं कि नहीं ऐसी परिस्थिति में करने से पाप लगता है, क्योंकि ऐसा भ्रम तमाम लोगों में फैलाया गया है या फैला हुआ है। ऐसे लोग भी, कुछ लोग ऐसे लोगों से भी हमारी बातें हुई हैं जिनका ये कहना होता है कि नहीं क्या गुरुदेव ऐसी बात है, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि महिलाएं पूजा नहीं कर सकती हैं, कुछ भगवान या कुछ ऐसे दिव्य शक्तियाँ हैं जिनकी, उसके संदर्भ में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। नियमित रूप से आप अपने मानसिक जाप को करते रहें, और हमारा जो मानसिक जाप होता है उसका भी हमें उतना ही फल प्राप्त होता है जितना हम माला से लेकर के बैठ के जाप करते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंट नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। हमारा जो लय है, लय हमारा टूटता नहीं है, हमारा लय बना रहता। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बातों को हमारे समझा होगा, किस प्रकार से हमें ऐसी परिस्थितियों में अपनी साधना को संभाल के रखना चाहिए, अपने लय को बना के रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद करते हैं